बलं चापि उपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि स्थैर्यं भवति चायुषः। अब जो सोने में गड़बड़ करते हैं उनके लिए ये सूत्र है। सिर्फ नींद, जो नींद है वह क्या क्या कुछ कर सकता है। एक आप लोगों ने सुने होंगे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी समान। जितने भी जानवर हो इंसान हो, इनके लिए तीन चार चीजें बड़ी अहम है स्वस्थ जीवन के लिए, जीने के लिए। आहार, यानी कि किस प्रकार का आहार लिया जाए। निद्रा, नींद किस तरह से लिया जाए। भय, भय यानी डर, हर किसी में डर होनी चाहिए। मैथुन, शारीरिक संबंध, ये शरीर के लिए बड़ी कंपलसरी चीज है। इन चार चीजों से अगर लोग खिलवाड़ करते हैं, कम हो, बिल्कुल भी ना करें तो भी गड़बड़ है, और बहुत ज्यादा हो तो भी गड़बड़ है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी समान। अब ये शास्त्रों की बातें हैं, अन्य ग्रंथों की, कि भाई ये जो चार चीजें हैं, अब ये तो पुरुष इंसान के लिए जो निंदनीय व्यक्ति है उनके लिए कहते हैं कि भैया आहार, कुछ भी खाना, निद्रा सोना, भय डर से, है ना, डरना, और निद्रा मैथुन करना, शारीरिक संबंध करना। कहते हैं कि महाराज ये तो जानवर भी करते, जानवरों की मालूम है। तो इन चार से ऊपर उठ करके भी आप कुछ कर रहे हो कि नहीं, या सिर्फ खाना पीना सोना मैथुन करना और यही सारी चीजों में अगर आप अपने जीवन में निकाल रहे हो, तो फिर आपके और जानवर, उसमें फर्क क्या रह गया। जानवर से अच्छे हो तो इससे इन चार से भी थोड़ा ऊपर उठ करके कुछ करे। अब आयुर्वेद बोलता है कि महाराज ये चार चीज जो, क्योंकि जीवधारी के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन चार चीजों को मेंटेन करना जरूरी है। इससे उधर साधक बनना है नहीं बनना है वो एक अलग बात है, बट आयुर्वेद तो एक स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। तो कहते हैं कि आहार, एक व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए चार चीजें होना बड़ी जरूरी है। प्रॉपर आहार, आपके शरीर के दोषों के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से आहार को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस तरह से खाना है, और कितना खाना है। ये भोजन के विषय में कुछ सामान्य सी बातें हैं, तो इसको जानना जरूरी है। निद्रा दूसरे नंबर में बड़ी कंपलसरी है। नींद को कब सोना है, कितना सोना है, किस तरह से सोना है, कहाँ सोना है, यह नींद के लिए हो गया। भय, डर भी मन में होनी चाहिए। डर, अगर डर नहीं होगा तो इंसान में उच्छृंखलता आ जाती है। प्रकाश कुमार जी बताइए। चलिए, तो भय जो है ना, भय इंसान को क्या करता है कि आपको एक इंसान बनाता है। भय रहित तो इंसान मदमस्त हो जाता है, समाज से मुक्त होने का प्रयास करता है भय रहित। तो डर होनी चाहिए समाज का, परिवार का, अपनों के प्रति का, माँ बाप का, या सारी चीज़ों का डर होनी चाहिए। और मैथुन, शारीरिक संबंध भी एक लिमिट में, एक लिमिटेशन में जरूरी है। और अगला कहता है कि भाई बिल्कुल भी नहीं करना, वो भी जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें से अभी यहाँ पर हम निद्रा के विषय में बता रहे, यहाँ पर चरक क्या बता रहे, नींद के विषय में, आहार के विषय में हमने पहले बात किया। अब दूसरे नंबर में आ गया नींद के विषय में। तो देखिए जरा सूत्र 42 वाला क्या बोलता है। ये बोलता है कि जो नींद है, नींद क्या क्या काम करता है। धातु साम्यम, अगर किसी के जो धातु है अगर वो असाम्य है, विकृत अवस्था में है, तो नींद को प्रॉपर ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये धातु जो असाम्य हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, ऐसे धातु को साम्य करता है। सुश्रुत ये बोलते हैं कि धातु में क्षय और वृद्धि होना, किसी के अगर धातु में क्षय या वृद्धि हो रहा है
तो ये डिसाइड करता है आपके निद्रा, निद्रा और आहार, ये दोनों चीजें आपके धातु वृद्धि और समता को, सॉरी, रस धातु को, रस धातु को ये मेंटेन करने वाला है, ये आपका निद्रा और आहार। इसीलिए विशेष करके ये धातु ही हो गया। तो धातु अगर कोई क्षय वृद्धि हो रहा है धातुओं में, तो ग्रंथकार बोलते हैं कि इसमें आहार और निद्रा, इन दोनों का संतुलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना। तथा एसाम बलम च अपि उपजायते। अब ये क्या है कि जो निद्रा है, एक तो धातु को शाम्य करता है और शरीर को बल उपजाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, शरीर के जो प्राकृत बल है उसको मेंटेन करने वाला नींद। श्लेष्मा च उपजायते, शरीर में श्लेष्मा यानी एक प्राकृत कफ को बढ़ाने वाला। पुष्णाति, शरीर को पुष्ण करने वाला। अंगानी स्थैर्य करोति, शरीर को स्थिर करने वाला। और आयुष भवति, शरीर को निरोग रखने वाला है यह निद्रा। इसीलिए इस निद्रा के विषय में इस अध्याय में बहुत अच्छी बात किया हुआ है। अब हम सीधे जाएंगे 58 और 59 वाले इस सूत्र में, सीधे जाइएगा 58 59 वाले। यहाँ पर आपको नींद के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। 58 और 59 में जाइए जरा, 58 57 80। एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतव कार्यम कालो विकारस्य, ये 58 में हो गया। तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा च मनः शरीर शरीरश्रम संभवा च आगंतुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभाव प्रभवा च निंदा रात्रिस्वभाव प्रभवा मताया ताम भूत धात्रीं प्रवदन्ति निद्राम तमो भवा माहुरघस्य मूलम शेषम पुनर्व्याधिषु निर्दिशंति ही। तो ये जो सूत्र है, ये मेरे हिसाब से निद्रा के संदर्भ में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया सूत्र है। यहाँ पर ये बताते हैं कि आयुर्वेद में, या आयुर्वेद जो है निद्रा के विषय में 6 प्रकार के निद्रा आने का कारण बताते हैं। यानी आपके पास कोई रोगी अगर आता है, नींद ज्यादा आने या बिल्कुल कम आने संबंधित अगर वो कुछ प्रश्न करता है, कहता है कि महाराज मुझे इसकी प्रॉपर चिकित्सा चाहिए, तो उसके लिए आपके सामने दिमाग में क्या आनी चाहिए, अगले को पूछना क्या है, कितने प्रकार के नींद होती है, कम से कम ये तो पता होनी चाहिए। या ऐसा तो नहीं ना कि हर कोई आदमी आए कहे कि सर नींद नहीं आती तो उसको आप सर्पगंधा ही चटाए चलो, ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ 4 प्रकार के निद्रा है। देखिए जरा, तमो भवा पहले नंबर में, संधि विच्छेद करते हुए जाएंगे। पहले नंबर में जो नींद जो है वो तमो भवा है। शरीर में जब तामस गुण बढ़ जाता है, तामस गुण कभी बढ़ता है, तो भी यह तामस गुण शरीर में नींद को बढ़ाने वाला कार्य करता है। अब इसके विपरीत देखो, इसी सूत्र से आपका नींद का कारण ये सब कुछ हमें समझ में आएगा। पहले नंबर में बोला तमो भवा, तमो यानी कि शरीर में तामसिकता जब बढ़ता है, तो तामस गुण कौन से दोष में है, जरा अविनाश जी बताइए। कफ पित्त वात, किस में है तामस गुण? कफ में है गुरुजी, कफ में। कफ इस में समय ना है, गुरुजी। कफ में तम गुण है, कफ में, कफ में। और सत्व गुण किस में है? पित्त में। सत्व गुण, क्या बात है दिव्या जी, बहुत अच्छा। सत्व गुण जो है वो पित्त में है, रजोगुण जो है वो वायु में है, तमोगुण जो है वो कफ में है। तो यहाँ देखो, तमोगुण, तमो भवा का मतलब है जैसे जैसे कफ प्रकृति की वृद्धि शरीर में होती है, कफ दोष के वृद्धि शरीर में होती है, चाहे वो अच्छे भाव में यानी प्राकृत अवस्था में हो, चाहे वो विकृत अवस्था में हो, शरीर में तब गुण बढ़ जाता है। तो फलस्वरूप क्या हो गया, पहले नंबर में बोला कि ये तमो भवा, ये तामस गुण बढ़ने से ऐसा हो रहा है, यानी नींद ज्यादा आ रही है। अब व्यक्ति आपके सामने आया तो देखना हमने ये है कि ये तमो गुण बढ़ा हुआ है क्या,
क्योंकि जो नींद है वो तमोगुणी होता है। दूसरे नंबर में श्लेष्मा समुद्भवा, यह जो नींद है श्लेष्मा यानी कफ से उद्भवा उत्पन्न हुआ है क्या। अब यहाँ तम भी कफ है, श्लेष्मा भी कफ है, ये बात समझ में नहीं आया। तो समझना स्पष्ट है कि पहले जो तम शब्द जो कहा गया वो कफ के एक गुण है, तमोगुण। क्या है ये कफ के एक गुण है। लेकिन दूसरे नंबर में जो श्लेष्मा समुद्भवा कहा, ये कफ, ये क्या है, ये कफ वृद्धि की एक अवस्था है। यानी पहले नंबर में कफ के कफ जो है वो जैसा भी है उसके तामसिक गुण के वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर में कफ खुद बढ़ा हुआ है। अपने जब कफ बढ़ता है तो गुण बढ़ता है, कभी कभी क्या होता है बगैर कफ के बड़े भी गुण ज्यादा बढ़ता है। तो पहले नंबर में कफ के गुणों की वृद्धि बताया, दूसरे नंबर में खुद श्लेष्मा की वृद्धि बताया। तो श्लेष्मा समुद्भवा, क्या ये श्लेष्मा यानी कफ की वृद्धि की वजह से नींद अधिक आ रही है, इन्हें हम श्लेष्मा समुद्भवा कहेंगे। यानी कि अब ये कैसे होगा, जैसे हम चावल खाते हैं तो चावल खाने से क्या होगा, श्लेष्मा समुद्भवा हुआ कि नहीं हुआ, श्लेष्मा समुद्भवा। जैसे हम दूध ज्यादा पीते हैं तो क्या हो गया, कफ। हाँ जी दिव्या जी बताइए। गुरु जी जैसे तामसिक वाले में पृथ्वी गुण बड़ा होगा और इसमें वाटर ये जल गुण बड़ा होगा। हाँ तो ये जो आप कह रहे हो जल और पृथ्वी, ये तमो भवा के उस एक नंबर वाले सूत्र में लगेगा। लेकिन अभी जब हमने चावल खाया, रोटी खाया या कुछ भी आहार किया, उसके बाद तुरंत हमें जो नींद लग जाती है वो क्या है, दूसरे नंबर में श्लेष्मा समुद्भवा। क्योंकि रोटी खाने से, ऐसे कुछ चीजें खाने से कुछ देर तक शरीर में कफ की वृद्धि होती है और वही कफ को श्लेष्मा, दूसरे नंबर में श्लेष्मा समुद्भवा। तमोगुण के बारे में क्या बताया, अब ये तमोभवा जो है ये कभी भी उसको नींद लाता है। लेकिन श्लेष्मा समुद्भवा ये कुछ स्पेसिफिक टाइम में, भोजन के टाइम में जब कभी शरीर में कफ बढ़ता है तब जाकर के ये नींद को बढ़ाता है। आया समझ में। पहले नंबर में ये तम गुण की वृद्धि कभी भी शरीर में हो रहा है उस एक कंडीशन में, जल और पृथ्वी महाभूत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरे नंबर में कुछ स्पेसिफिक टाइम में जब भी कभी आप कफ कारक कोई चीजें खाते हो उस वक्त आपको नींद दे देता है। तो रोगी जो आया किस कंडीशन में, पहले नंबर वाला है या दूसरे नंबर वाला है, सूत्र को समझना जरूरी है। तीसरे नंबर में आया मन शरीर श्रम संभवा। अब देखो नींद क्या है, नींद की एक तीसरी अवस्था इन्होंने बताया कि नींद तीसरी अवस्था में भी आता है कि जब कोई आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक थका हुआ है, दिन भर काम कर रहा है व्यक्ति, ये शारीरिक थकावट हो गई है ना। दिन भर एक आदमी हल चला के आता है, दिन भर एक आदमी रास्ते में पैदल चल के आता है, ये शारीरिक श्रम हो गया। अब दूसरा आदमी दिन भर मानसिक रूप से मेहनत करता है, वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ रहा है, अधिक पढ़ना भी कृष्णता को उत्पन्न करता है। तो यह भी क्या है, ये अधिक दिन भर पढ़ना भी एक तरह का व्यायाम में हमने गिने थे पिछले बार, है ना, कि व्यायाम के संदर्भ में हमने क्या कहा था कि अधिक पढ़ना भी ये व्यायाम है। अब हमने ऊपर जब मेह का जो है कि मोटापन के नाश के लिए हमने वहाँ क्या पढ़े थे, अधिक व्यायाम करना है, दिन भर पढ़ना है। और कृष के लिए हमने क्या कहा था कि व्यायाम ज्यादा नहीं करना है, पढ़ना लिखना भी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, संकर्षण, ये आकर्षण कर रहा है धातुओं का, ये आकर्षण कर रहा है मेह का। तो यहाँ शरीर का भी श्रम से उत्पन्न, शारीरिक श्रम से उत्पन्न, ज्यादा थका हुआ है शारीरिक रूप से तो भी नींद आती है, मानसिक रूप से थका हुआ है तो भी, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर थका हुआ है तो भी नींद आती है। तो नींद के संदर्भ में हमें पूछना है कि भाई आपको अगर ज्यादा नींद आ रही है तो क्या ये तीसरा कारण है, अगर है तो हम लोगों ने पहले कहाँ पढ़े थे, अति व्यायाम से उत्पन्न अति व्यायाम जन्य श्रम। अविनाश जी अब आप लोग भूल गए होंगे उसको, किसी को अगर याद है तो बताइए। अधिक व्यायाम जन्य श्रम जो उत्पन्न हुआ है उससे जो निद्रा अधिक हो या शरीर कमजोर हो गया हो तो उसकी चिकित्सा क्या बताया है, कोई बता सकता है, किसी के दिमाग ख्याल में है? ध्यान करेंगे सब तो रुक्ष गुण बढ़ेगा उससे। हाँ तो उसके चिकित्सा स्निग्ध गुड़ देंगे। हाँ स्निग्ध गुड़, क्या स्निग्ध गुड़। बात है, स्निग्ध उष्ण और
लघु भोजन और मसाज, अभ्यंग करना, मसाज करना है, स्निग्ध द्रव्य देना है, और अभ्यंग और स्निग्ध द्रव्य, मसाज करना है और स्निग्ध द्रव्य देना है उसको। तो इस ये किस चीज के लिए है? अधिक व्यायाम करने के बाद, अधिक श्रम करने के बाद, अधिक मानसिक शारीरिक श्रम और व्यायाम करने के बाद जो शरीर में थकावट और नींद ज्यादा आ रहा है, इसका उपचार हम पहले ही पढ़ते हुए आए हैं। बस आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि उसका चिकित्सा क्या है। मसाज करना है, बढ़िया बढ़िया सा तेल से, तेल पीने को देना है, स्निग्धक देना है, और तेल से मसाज करना है और आराम करना है। बस सिंपल सा इसका चिकित्सा है, समझने वाली बात है। तो मन मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक श्रम होने के बाद शरीर थक करके अगर उसको नींद आती है बार बार, तो इसका चिकित्सा भी हमने पहले ही पढ़ते हुए आए हैं। चौथे नंबर में नींद आने के लिए यहाँ इन्होंने आगंतुकी बोला है। देखिए जरा, आगंतुकी, ये आगंतुकी क्या है? आगंतुकी जो है ये एक प्रकार से जैसे कोरोना आ गया, ये आगंतुक इस तरह का, जैसे चोट लग गया, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसे व्याधि आ गया, कोरोना आ गया, या कोई बुखार आ गया, कोई ऐसे वायरस आ गया शरीर में, ये आगंतुकी है और उसके वजह से नींद ज्यादा आ रही है। आगंतुकी, इसका चिकित्सा हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आगंतुक का चिकित्सा कैसे करना है अविनाश जी? देखो, दिमाग से उस चीज को हटाना नहीं है, सूत्र बार बार आता रहेगा उसके संदर्भ में। यहाँ अति निद्रा के संदर्भ में आगंतुकी आया, इसका चिकित्सा हमने पढ़े थे पिछले बार। निज और आगंतुज व्याधि के संदर्भ में, शोथ के संदर्भ में लेप देना है, लेप देना है गुरुजी। आगंतुक के लिए लेप देना है। आगंतुक के लिए दोषों की चिकित्सा नहीं करना है, किसकी चिकित्सा करना है? जो आगंतुक है उसकी चिकित्सा करना है। प्रारंभिक अवस्था में जैसे लेप देना है, या सेकाई करनी है, या सिंचन करना है, ये आगंतुक की चिकित्सा। प्रकाश गुप्ता जी, कितना अच्छा आपके दिमाग में रहा है। तो ये सारी चीजें अब हम जब आगे पढ़ते हुए, तो पीछे की चीजें भूलना नहीं है। आगंतुकी, बुखार आया या ऐसे किसी भी कारणों से अगर आपको नींद ज्यादा आती है, तो इसकी उपचार दोषों के हिसाब से नहीं, आगंतुक की चिकित्सा हम पढ़ते हुए आए हैं गुल्म के संदर्भ में। उदर रोग के बाद, अष्टोदर के बाद, हम शायद उसके बाद ही पढ़े थे हम लोगों ने, है कि नहीं? आप लोग देखिए जरा उस संदर्भ में, उसको एक दूसरे के साथ टच करते हुए चलिए। तो इसका चिकित्सा क्या है? उसको सेकाई करना है, लेप करना है, गर्म या शीतल जल से या गर्म पानी से उसकी सेकाई करनी है। ये सारी चीजें आगंतुक का, क्योंकि अभी कोई दोष थोड़ी बड़ा है। हाँ, आगंतुक बाद में बिगड़ते हुए शरीर में दोषों को विकारग्रस्त करके फिर वो क्या कर सकता है? वो फिर दोषों को विकृत करेगा, फिर दोष के सिम्टम्स दिखेगा कफ पित्त वात से रिलेटेड। फिर आपको किस तरह का नींद आएगा? तमोभवा। फिर ये एक नंबर वाली नींद आ सकती है, पहले नंबर वाली। अभी आगंतुकी है, लेकिन वो जैसे अब क्या होता था कोरोना के बीच में, कोरोना के संदर्भ में, कोरोना जब शुरू होता है तो एक तरह का सिम्टम्स था। कोरोना एकदम जब शरीर के अंदर धातुओं को, दोषों को जब विकृत कर देता है, जब वो दोष बिगड़ जाते हैं, तो फिर दूसरे प्रकार का सिम्टम्स दिखता था। तो कोरोना के बीच में दो प्रकार की चिकित्सा वहां पर बनी, एक तो आगंतुक के हिसाब से प्रारंभिक अवस्था में, और निज व्याधि के रूप में द्वितीय अवस्था में। तो आगंतुक हमारे चौथे नंबर का निद्रा जनन है, और उसका चिकित्सा भी इसी तरह समझा। 5 नंबर में व्याधि अनुवर्तनी। व्याधि अनुवर्तनी ये क्या है? पहले आगंतुक बनकर के कोई व्याधि आया या कोई चीज शरीर में आया और उसने व्याधि का रूप धारण किया। देखो, ये आगंतुक में भी नींद आ रहा है, व्यक्ति को नींद आ रहा है, आगंतुक में भी बार बार नींद आ रहा है। जैसे किसी को अगर कोई बुखार हो, श्लेष्मक ज्वर हो, या मलेरिया हो, मलेरिया आगंतुक ज्वर है, किसी को मलेरिया हो गया। मलेरिया जब प्रारंभिक अवस्था में जब आता है, तो भी व्यक्ति को अंगमर्दा और अति निद्रा, ये इसका सिम्टम्स है। आप पढ़िए जरा वहां पर, अति निद्रा यहाँ पर उसका सिम्टम्स है। यह अति निद्रा क्या है? आगंतुकी का एक लक्षण है। अब ये आगंतुकी का अति निद्रा प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा क्या है? आगंतुक चिकित्सा।
लेकिन मलेरिया शरीर के अंदर रह करके बहुत ज्यादा तहस नहस करता है, दोषों को वृद्धि करता है, फिर कफ पित्त वात या मिक्सअप जो दोषों की सिम्टम जब शरीर में दिखता है तो उसके बाद व्याधि अनुवर्तनी, ये 5वें नंबर में देखो व्याधि अनुवर्तनी, इस सूत्र में देखिए जरा व्याधि अनुवर्तनी, आगंतुक की व्याध्यनुवर्तनी, ये व्याधि अनुवर्तनी क्या है? अब व्याधि अनुवर्तनी का मतलब है कि किसी को मलेरिया हो गया, मलेरिया फीवर हो गया, तो प्रारंभिक अवस्था में तो वो आगंतुक की बुखार उसको अनिद्रा निद्रा अधिक था, लेकिन बाद में वही मलेरिया कुछ और रूप ले लेता है, जंडिस का रूप ले सकता है, पांडु का रूप ले सकता है। तो उस अवस्था में फिर उसको अति निद्रा आना शुरू हो जाता है, पांडु खून की कमी हो रहा है या खून की जो क्वालिटी है वो गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पर फिर उसको उबासी आता रहता है, नींद आता रहता है। तो यह भी एक अवस्था है नींद का, लेकिन ये क्या है? ये व्याधि अनुवर्तनी, ये अब दोष और धातु को विकृत कर रहा है। फिर यह हमारा जो चिकित्सा है वो आगंतुक की जैसा नहीं है, या हमारा चिकित्सा धातु की क्षय और दोषों की विकृति, इसके संदर्भ में यहाँ हमारा चिकित्सा होनी चाहिए। हम जस्ट यहाँ पर निद्रा की उस अवस्था के अनुसार अपनी चिकित्सा की व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के बोलता है सर नींद नहीं आ रहा है तो हम सभी के सामने एक प्रकार की चिकित्सा दे नहीं सकते। चरक यहाँ 58 वाले सूत्र में। अब देखो जरा, अब अंतिम में ये क्या कह रहे? छठे नंबर में रात्रि स्वभाव प्रभवा। हाँ, अब ये बोलते नहीं महाराज जो निद्रा है वो सभी व्याधि यानी रोग वाला नींद नहीं है, कि आप ऐसा नहीं समझना कि सबके सब जो नींद है रोगजन्य है, ऐसा नहीं। रात्रि स्वभाव प्रभवा। हाँ, एक बात है कि अगर रात का समय है तो रात्रि का ऐसा स्वभाव है कि वो इंसान को, चराचर जगत जो भी जीवधारी है उसको वो निद्रा दे देता है। निद्रा रानी बोलते हम जिनको, निद्रा रानी इंसान के शरीर में, जानवर के शरीर या इंसान के शरीर में जो भी रात को सोता होगा, जैसे अब कुछ जानवर रात में सोते नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे इंसान है जो रात में सो सकते हैं उनके लिए रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये रात का स्वाभाविक प्रभवा यानी प्रभाव है कि उसको रात में नींद आ जाती है। 11 बजे के बाद उबासी आनी शुरू हो जाती है, फिर निद्रा माता कहती बेटा बहुत काम कर लिया दिन भर, अब आप सो जाओ। लेकिन अब इसमें तमो भवा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि रात में हम जो सो रहे, तो यहाँ पर हालांकि ग्रंथकार रात को कफ वर्ग जा ऐसे माना है, यानी जो रात्रि है वो कफ वर्गीय है। कफ वर्गीय का मतलब कफित और वात स्वभाव प्रवृत्ति होता है, तो रात्रि जो है जो रात है वो कफ गुण वाला है, यानी कफ को बढ़ाने वाला गुण रात्रि में होता है। जैसे जैसे रात बढ़ता है वैसे वैसे प्रकृति कफ को बढ़ाती है और उस प्रकृति के गुण से आपका शरीर आप्लावित होता है, भरा हुआ रहता है। तो फाइनली उसके वजह से आपको नींद आ जाती है ना। रात जैसे जैसे रात्रिर भविष्यति, हाँ, शुभ प्रभातम रात्रिर भविष्यति गमिष्यति शुभ। आप लोगों ने सुना है इसको, कालिदास का ये एक वाक्य किसी ने सुना है? जरा बताइए। रात्रिर भविष्यति गमिष्यति शुभ प्रभातम भाष्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतमति रूप, ऐसा करके एक सूत्र है ना कालिदास का। आप बताइए इस किस किस को पता है? कालिदास जी कहते हैं एक भंवर था और वो क्या, ये लोभ के संदर्भ में बताया कि इंसान का जो लोभ है वो कितना डेंजर होता है। एक मधुमक्खी तालाब में गया, देखा क्या बात है, अच्छे अच्छे जो कमल है खिले हुए हैं और कितना अच्छा मीठा मीठा कमल के अंदर फूलों में पराग और उसकी वहाँ पर शहद है। मधुमक्खी अपने जीव के लालच से उस शहद को चाटने के लिए उस फूल के अंदर बैठ जाता है और चाटने में इतना मदमस्त हो जाता है, उस शहद को चाटने में भूल जाता है कि मैं कुछ था, ये तालाब के ऊपर का कमल है, दिन रात नाम का भी कोई चीज होती है। वो चाटना शुरू किया, चूसना शुरू किया,
उतने में सायं निकल गया, सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल जो है मुरझा जाता है, बंद हो जाता है सारे पंखुड़ियाँ। बेचारा वो अंदर पी रहा था, चूस रहा था, पता ही नहीं चला। बाद में जब पेट टम्म भर गया, फिर मन किया चलो उड़ के बाहर निकल जाऊं। फिर ऊपर देखा सारा का सारा गेट तो बंद है, फूल सारे मुरझाए हुए हैं, रास्ता कहीं नहीं मिला। अब बेचारा रात भर सोच रहा है। इस मधुमक्खी के ये रात का विलाप कालिदास ने देख लिया। क्यों, जो कवि जो होता है ना, इंसान के, जानवरों के, प्रकृति के मानसिक भाव को जानने वाले होते, कालिदास जी कितने महान थे। फिर उन्होंने यह एक सूत्र उस मधुमक्खी के उस रात के मानसिक भाव को उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति, जब ये रात जाएगा, कितना लंबा रात महाराज, कब जाएगा। बैठे बैठे बेचारा चिंतित थे, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। भविष्यति सुप्रभातम, दूसरे दिन सुबह होगा, सुबह होगा दूसरे दिन। सूर्य महाराज जो है कि आएंगे। भविष्यति सुप्रभातम, पंकजश्री, ये जो पंकज यानी जो कमल है ये खिलेगा, फिर रास्ता खुलेगा। इतना ऐसा सोच सोच करके बेचारे रात में सोया नहीं, चिंता के मारे। इत्थम विचिंत, इतना वो सोच रहा था, उतने में एक गजराज यानी एक हाथी आया और आकर के उस कमल के नाल सहित उखाड़ करके खा लिया और दूर फेंक दिया। बेचारा वो मधुमक्खी वहीं मर गया। तो अंतिम में वो कालिदास जी हिंट देते हैं कि महाराज, सांसारिक भोग के प्रति आपकी चाह और रुचि भी कहीं वो मधुमक्खी जैसा ना बन जाए। संसार के माया से और इस तमाम चटोरी से अभी निकल जाओ, कोई जगह नहीं है निकलने का। तो रात्रि स्वभाव प्रभवा, यह जो रात है ये कफ प्रकृति वाला है। अब ये जो रात है, इस रात में तो व्यक्ति अगर उसको नींद आती है तो ये नींद जो है, रात में आने वाला नींद कोई व्याधि वाला नहीं है, क्योंकि रात का एक स्वभाव है, वो कफ को उत्पन्न करने वाला है और उससे स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से एक इंसान को नींद आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जरा, यहाँ पर आप लोग आइए 51 वाला सूत्र, 51 वाला सूत्र में आइए जरा। इसके बाद यहाँ यह निद्रा का महत्व, अच्छा 51 हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? 51 देखिए जरा, 51 निद्रा का महत्व। गुरु जी यहाँ भूत धात्री लिखा है, उसका भी बताइए, बहुत अच्छा है इसका। तो हाँ, भूत धात्री, जो एक सेकंड मैं पहले सूत्र को देखूं। अब ये भूत धात्री जो संदर्भ है ना, ये भूत धात्री प्रवदंत निद्राम। अब ये जो है भूत रात्रि स्वभाव प्रभवा मता यातम भूत धात्री प्रवदंत निद्राम। अब ये जो इस नींद, जो ये रात्रि स्वभाव वाली जो नींद है, इस नींद को ही ये भूत धात्री इस नाम से भी इसको ये जाना जाता है, क्योंकि रात जो है वो तमोगुणी प्रकृति वाला होता है ना, तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। कि भूत यानी प्राणी, धात्री यानी उसको पोषण करने वाला, है ना, धात्री यानी पोषण करने वाला, धारण करने वाला, भूत यानी प्राणी। तो ये रात्रि स्वभाव ही भूत धात्री है। भूत धात्री का कोई लंबा नहीं है। रात्रि स्वभाव यानी रात का जो गुण है, श्लेष्मा वाला जो गुण है, जिससे इंसान को नींद आती है, वो नींद जो आता है, ये किस प्रकार का नींद है? ये नींद है आपका, ये धातु को पोषण करने वाले नींद है, क्योंकि रात्रि स्वभाव ही कफ प्रकृति वाला है, इसीलिए भूत धात्री माना है। धात्री मीन्स धारण करने वाला, भूत मीन्स प्रकृति या इंसान, इसीलिए प्रवदंत निद्राम, उस निद्राम को भूत धात्री भी कहा गया है, क्योंकि भूत धात्री का मतलब है प्रकृति को धात्री यानी उसको धारण करने वाला, उसको पोषण करने वाला। इस भाव से इसको भूत धात्री कहा। ठीक है, अब यहाँ आप 51 वाला जो सूत्र है इसमें आइए जरा प्लीज। आप लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिएगा। आप ये 51 वाला सूत्र देखिए।
देहावृतौ यथाहार तथा स्वप्न सुखोमत स्वप्नाहार समुस्थे च स्थौल्यकार से विशेषतः। यह निद्रा का महत्व यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से आपका जो आहार है, ये आहार आपके शरीर के लिए जितना जरूरी है, शारीरिक पोषण के लिए आहार का जितना जरूरी है, उतना ही देहभृतौ यानी है ना, देहभृतौ का मतलब है शरीर को चलाने के लिए। यथा जिस प्रकार से आहार आपके भोजन के लिए, भोजन जरूरी है, खाए बगैर कुछ नहीं होता, जितना कुछ भी खाना शरीर के लिए बड़ी जरूरी है, ऐसे ही स्वप्न, स्वप्न यानी रात का नींद देहभृतौ च शरीर चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मत यानी ऐसा बताया जाता है, लोगों का ऐसा मानना है। स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल्यकार से विशेषता। अब जो मोटे हैं और जो दुर्बल है, इनके लिए ये बड़ी आवश्यक है कि वो रात का अच्छी तरह से एक प्रयोजन पूर्वक उसका ले ले। मतलब रात का निद्रा अगर आप प्रॉपर तरीका से लेते हैं तो ये आपके अति मोटे और अति कमजोर दोनों तरह के रोगियों के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है। सुश्रुत में स्थूलता व कृशता है ना, मोटा है या पतला है, यह रस धातु के निमित्त बताया है, रस धातु को उसका निमित्त बताया है। यानी शरीर जो है मोटा होना, पतला होना, ये निमित्त है रस धातु का। आपके शरीर में जो रस धातु, रस मीन्स यहाँ हम आहार रस को बताएंगे। रस दो प्रकार के है ना, हम पढ़ते आए हैं। एक तो आहार रस है, जो भी आपने सेब खाया है, उस सेब से जो प्रथम जो अवस्था पाक में जो रस निकलता है, वह रस आपके शरीर में मोटा होना या पतला होना उस चीज को डिसाइड करता है। लेकिन आपके धातु, चाहे रस, रक्त, मांस आदि जो धातु है, विशेष करके आपके शरीर में धातुओं जो क्षय होंगे या वृद्धि होंगे, या जो आपके शरीर विशेष कर जो धातु जो है वो क्षय होंगे या वृद्धि होंगे, वो डिसाइड करता है आपका रक्त, ऐसा सुश्रुत में माना है। कुल मिलाकर के आपका ब्लड आपके धातु को कमजोर करने और बढ़ाने में डिसाइड करता है, और आपका आहार रस आपके शरीर को दुर्बल यानी पतला करने और मोटा करने में ये करता है। ठीक है, रस, तो रस ही हमारे शरीर में उसका बड़ा महत्व यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा चौथे नंबर में 57 वाला सूत्र देखिए। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, नींद का महत्व देखा, नींद के प्रकार देखा, और अब हम यहाँ पर देखेंगे निद्रा नाश क्यों होता है। निद्रा नाश होने का मतलब क्या है। 57 कोई तो पढ़िए जरा इस सूत्र को, कोई पढ़ सके तो पढ़िए जरा, अच्छा लगेगा। आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग जस्ट सुनते नहीं ना, आप लोग भी तो थोड़ा सा इसमें हाथ मारिए। 57 देखिए जरा। फिफ्टी 57 वाला सूत्र पढ़िए। निद्रा नाश का कारण 57। प्रभाव माता या एत एव 57 एत एव च विज्ञेया निद्रा नाशस्य हेतव। सूत्र देख रहे हैं आप लोग। एत एव च विज्ञेया निद्रा नाशस्य हेतव कार्यम कालो विकारस्य प्रकृतिर्वायुरेव च। अब ये जो तमोभवा विज्ञा निद्रा नाशस्य हेतवः कार्यम कालो विकारस्य प्रकृति वायुरेव च। हाँ, क्या बात है शंभुनाथ जी, आप तो बड़े एक्सपर्ट हो, संस्कृत आपसे बढ़िया अच्छा बोला जाता है। तो देखिए ऊपर हम लोगों ने नींद के जो 6 प्रकार जो माने थे, और उस नींद की जो सारी जो व्यवस्था हम लोगों ने जो पढ़ा, अब वो नींद नाश क्यों होता है उसको पढ़ेंगे। फिर बाद में हम उस नींद को जो नाश हुआ है उसका चिकित्सा क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो एत एव च विज्ञेय निद्रा नाश से तब कार्यम, पहले नंबर में इन्होंने कहा कार्यम, कोई विशेष कार्य करने पर नींद नाश हो जाता है। कोई ऐसा काम, कार्यम, कार्य मीन्स कोई भी ऐसे एक्टिविटीज, जैसे शादी वगैरह। हाँ, जैसे कोई भी शादी, कोई भी जो काम है जो बड़ी महत्वपूर्ण काम है,
उस काम के लिए नींद नाश हो जाता है। और ऐसा रोज का महत्वपूर्ण काम हो तो नींद प्रॉपर तरीका से नाश होता है। और निद्रा, निद्रा का मतलब क्या था, ऊपर हमने क्या पढ़ा, श्लेष्मा समुद्भवा, ये श्लेष्मा को बढ़ाने वाला है। अगर आप प्रॉपर नींद अगर आप लेते हो तो ये क्या करेगा, धातुओं को वृद्धि करेगा, यानी उसको मेंटेन करेगा। निद्रा अगर प्रॉपर होता है तो शरीर भी आपका दुर्बल हो रहा है या मजबूत हो रहा है, उस चीज को ये मेंटेन करेगा निद्रा। अब यहां अगर निद्रा नाश हो रहा है तो समझ लो कि आपके श्लेष्मा हानि हो रहा है। पहली बात तो क्या हो रहा है, शरीर की प्राकृत जो श्लेष्मा है उसकी हानि हो रहा है शरीर में। दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर में हो रहा है आपके धातु क्षय हो रहा है। एक तो श्लेष्मा हानि हो रहा है, प्राकृत श्लेष्मा, श्लेष्मा कौन है, श्लेष्मा ही आपका बल का कारक है ना, आपका बल का कारक है, आपके शरीर को बल प्रदान करने वाला, आपके शरीर के तमोगुण को मेंटेन करने वाला कफ है। वह श्लेष्मा ही अगर हानि हो जाए, नष्ट हो जाए तो क्या होगा, कौन नष्ट करने वाला है, निद्रा। और नाश करने वाले कारण ही उस नींद को नाश कर रहा है, यानी कि श्लेष्मा को नाश कर रहा है, यानी बल नाश हो रहा है, धातु नाश हो रहा है, पोषण नष्ट हो रहा है शरीर में। यानी अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो कफ का विनाश हो रहा है। कफ नाश होने का मतलब समझते हो आप लोग, सब कुछ शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए यहाँ ये जो 57 वाला सूत्र बड़ी जरूरी, कार्यम। रोज अगर आप काम के प्रति नींद के टाइम में, अन्य टाइम में तो काम करो अच्छी बात है, लेकिन नींद के टाइम में जो रात्रि समुद्भवा है, रात्रि समुद्भवा में यानी रात में जो प्रकृति प्रॉपर नींद को उत्पन्न करता है पूरी प्रकृति में और शरीर में, और उस समय आप, ये सूत्र बताता है कि निद्रानाश के संदर्भ में कार्यम, कोई काम के लिए अगर आप तत्पर हो जाते हो और ऐसा रोज ही होता है तो क्या होगा, निद्रानाश होगा। निद्रानाश होने का मतलब फाइनली क्या हो गया, शरीर की श्लेष्मा नाश। और वहां से जोड़ते जाओ, श्लेष्मा का मतलब क्या है, उसका कार्य क्या क्या है, वो सब कुछ अब नाश होने वाला है। इसीलिए कोई भी काम आप करो रात्रि समुद्भवा, क्योंकि प्राकृत अवस्था में निद्रा तभी होता है, दिन में नहीं सोना चाहिए। आप दिन में काम करो, काम करने के लिए तो दिन बना है, लेकिन रात किस चीज के लिए बना है, रात्रि निद्रा समुद्भवा। शरीर में धातु को बढ़ाने के लिए रात बना है और शरीर में धातु को नाश करने के लिए दिन बना है, क्योंकि काम करने से धातु नाश होता है और सोने से धातु वृद्धि हो रही है। ये सारी चीजें हमें इस तरह से कल्पना करना है। दूसरे नंबर में काल, काल का मतलब है समय, रात्रि समुद्भवा, काल का मतलब है समय। सोने के समय में अगर नहीं सोते हैं तो ये नींद का नाश होने का कारण है। पहला कारण है कार्यम, कोई भी काम आप करते हो, ज्यादा करते हो, रात में भी करते हो तो ये नींद नाश का कारण है। दूसरे कारण है काल, काल का मतलब है जो हमेशा निद्रा का समय है उसी समय पर नींद नहीं आना, काल। यानी कि रात में नींद नहीं आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, यानी मोबाइल लेके बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, बतियाने के लिए बैठे हो, रात को ही ट्रेन में चढ़ करके कहीं चले जाते हो, रोज का ये आपका बहाना है। रात में ही आप नौकरी करने के लिए गए, चौकीदारी बन करके बैठ गए, या रात में ही कोई आप नौकरी कर रहे हो, हाँ जी सर ऐसा है, मुझे तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हाँ सर ऐसा है कि मैं तो ना रात में उधर पता नहीं कौन सी किसी कंपनी में काम, रात भर फिर दिन में सोते थे। अब दिन में सोने का टाइम है ना, दिन में सोने से क्या होता है, शरीर में बेमतलब की कफ बढ़ता है। रात में सोने से क्या होता है, वहां पर भी श्लेष्मा मेंटेन होता है। रात में प्राकृतिक श्लेष्मा रात में सोने से बढ़ता है, दिन में सोने से अप्राकृतिक श्लेष्मा दिन में सोने से बढ़ता है। दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, रात में सोने से भी कफ बढ़ता है। फर्क इतना ही है कि रात में सोने से प्राकृत कफ बढ़ता है जो ओज तेज बल का कारक है, दिन में सोने से अप्राकृतिक कफ बढ़ता है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल, तो विकृत मल रूप में जो कफ है दिन में सोने से बढ़ता है। तो काल, नींद आने का समय रात है और उस समय आप किसी बहाने से नहीं सोते तो ये अनिद्रा का कारण बनेगा। विकृति,
कालो कार्यम कालो विकारस्य, विकार यानी कि कोई विकृति है, जैसे कोई ज्वर है, कोई बीमार है, कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई मतलब एक्स वाई जेड बीमार हो गया, विकृति उत्पन्न हो गया शरीर में, उसके वजह से भी नहीं सो रहे हो, न सोने से फिर अनिद्रा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के अनिद्रा का कारण अनिद्रा ही है। प्रकाश कुमार जी बताइए, प्रकाश शर्मा जी। नमस्कार जी। हम्म। ये जैसे आपने बताया कि दिन में नहीं सोना, तो दिन का इसमें आयुर्वेद के हिसाब से उसमें 6 से 10 बजे तक, तो वो टाइम बताया गया है। ये कैसे कैसे? जैसे आपने कहा दिन में नहीं सोना, उससे कब बढ़ेगा, हाँ, तो वो सुबह का टाइम है ना, वो जो सुबह सुबह जल्दी उठना, नहीं दिन का उस टाइम मतलब जरूर उठना चाहिए। दिन का मतलब है सुबह 6 से लेकर के रात्रि 8 बजे के बीच का जो टाइम है वो दिन है। सुबह 6 बजे के बाद जितना ज्यादा देर तक आप सोते हो वो भी दिवा स्वप्न है, यानी दिन में सोना ही है। हाँ, रात में 8 बजे उसका के मतलब बाद, ये भी है ना, हाँ उसका मतलब ये भी है कि ना, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वो भी कब को बढ़ाता है, उस टाइम वो भी सोता है बढ़ाता कोई है, तो। वो भी बढ़ाता है, वो भी विकृत कफ को बढ़ाता है। यानी कि वो विकृत ऐसा कफ, मल रूपा कफ, जो कि मंदाग्नि का कारण होता है। अजीर्ण बोल करके लोग आते, सर मुझे अजीर्ण हो रहा है, वो दिवा स्वप्न ही है, बस समझ लो कि दिवा स्वप्न हो रहा है। कितने बजे उठते हो? 10 बजे उठते हो। कितने बजे का है दिन शुरू? 6 बजे। कितने घंटे तक का दिवा स्वप्न हो गया? 4-5 घंटे का दिवा स्वप्न हो गया, बहुत है। हम लोग दिवा स्वप्न का मतलब ये समझते हो कि बस 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक वो दिवा स्वप्न मानते, लेकिन दिवा स्वप्न का मतलब सुबह 6 सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच तक भी हम ले सकते हैं, या हम 8-9 बजे तक हम ले। अब 8 बजे के बाद रात्रि है, रात के 8 तो नहीं, आज के समय में चलो आप ले लो, अगर 9 बजे के बाद भी अगर हम लेंगे, अगर अभी 9:50 हो रहा है तो अभी रात्रि जागरण ही हो रहा है हमारा। तो रात्रि जागरण करने से शरीर में क्या होता है? वायु बढ़ता है, और दिवा स्वप्न से क्या होता है? कफ बढ़ता है। दोनों ही घातक है। रात में सोने से प्राकृत कफ मेंटेन होता है, वो निद्रा पूरा होने से धातु वृद्धि होती है, रात में ना सोने से। इसीलिए अभी ऊपर जब श्लेष्मा वृद्धि का चिकित्सा हम पढ़ रहे थे मोटे लोगों की चिकित्सा के लिए, तो वहां बताया रात्रि जागरण, रात में जगाओ। क्यों? रात में जगने से क्या होगा? रात में जगने से शरीर में कृशता उत्पन्न होगा, वायु बढ़ेगा। वायु बढ़ेगा और वो कफ को। लेकिन अब यहाँ पर उसके निपटारा कर रहे भाई, निद्रानाश का कारण क्या है? जो काल है, यानी सोने के टाइम में हम जो नहीं सो रहे हैं, वो अभी निद्रानाश का कारण है। यानी वो आज भी मोटापा कम करने के लिए आपने उसको, अभी उतना ही आयुर्वेद पढ़ करके अगर आप बाहर निकल जाओगे तो आप लोगों को कहो कि महाराज ऐसा है, रात भर जगो तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ निद्रानाश के कारण हम यहाँ पढ़ रहे, अब उसका समुचित उपाय यहाँ इन्होंने बताया नहीं। नहीं, ये यहाँ बता रहे कि वहां जो मैंने बताया था ना, रात्रि जागरण कफ को यानी कि मोटापा को कम करता है, तो अब यहाँ बता रहे हाँ वो करता तो है, लेकिन ये बता रहे कि कार्यम कालो विकारस प्रकृतिर्वायु रेवचा, ये जो निद्रानाश के कारण है कि अगर आप उसको जगाओगे रात में, जिससे मोटापा तो कम होगा लेकिन निद्रानाश हो जाएगा। निद्रानाश में पहला है कार्यम, काम करते रहो तो भी नींद नहीं रहता। दूसरा है काल, सोने के टाइम में अगर नहीं सोगे तो भी वो बाद में अनिद्रा ही होगा। इसका मतलब रोगी चाहे मोटा हो, उससे रात में जगाने से मोटापा कम होता हो, लेकिन रात में फाइनली नहीं जगाना चाहिए। चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, रात में सोना चाहिए। क्यों? अगर जगेंगे तो निद्रानाश का एक कारण उस रोगी में रहेगा, और वह है काल, यानी उस रात में वो जग गया था, सोना चाहिए था। तीसरे में आ गया विकृति। विकृति का मतलब कोई भी आदमी जब रोगी होता है, शरीर में कोई रोग होता है, वो रोगी आदमी को तो नींद आ ही जाता है। तो निद्रानाश का कारण है कि एक आदमी को कैंसर हो रखा है, बड़ा भयानक तड़पता है दर्द के मारे, तो रात भर वो कैसे सोएगा? तो व्याधि भी उसके नींद का कारण है, अनिद्रा का कारण है। और चौथे नंबर में इन्होंने क्या बताया? प्रकृति वायु रे बचा। चौथे नंबर में है कफ, वायु और पित्त, ये दोनों प्रकृति वाले अगर इंसान हो, और ऐसे में अगर वायु और पित्त बढ़ जाता है, यहाँ कफ की बात नहीं किया है,
प्रकृतिर्वायुरेवच, क्योंकि कफ तो निद्रा बढ़ाने वाला प्रकृति है, इसीलिए यहां उन्होंने बताया। कौन कौन सा दोष बताया? वायु और पित्त, ये दोनों गुण वाले, प्राकृत गुण वाले नाड़ी में देखा, वहां से आपको प्राकृत उसका दोष कफ वायु या पित्त लग रहा है, और साथ में देखा इसके पित्त प्राकृत दोष है और साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं नींद नहीं आता है क्या? नाड़ी में चेक किया, आपको वायु दिखाई दे रहा है और वायु से ही रिलेटेड कोई व्याधि दिखाई दे रहा है, तो हमें कहना है भैया नींद नहीं आती है क्या रात में? तो वो कहेगा हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है कि वायु और पित्त प्रकृति वाले लोगों को ज्यादातर नींद नहीं आती। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका से हमने देखा नींद नाश होने का यह जो कारण है, इस कारण को भी हमने यहाँ पर देख लिया। 4 अवस्था में यह नींद नाश होने का कारण है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अनिद्रा सबसे पहले कि अगर नींद नहीं आती तो इसके चिकित्सा। तो 52, 53, 54 देखिए जरा। 52 निद्रा नाश की चिकित्सा। अगर किसी आदमी को नींद नहीं आती, किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो इसका चिकित्सा क्या होनी चाहिए? फिर बाद में हम देखेंगे कि अति निद्रा का चिकित्सा क्या है। नींद नहीं आने का मतलब क्या हो सकता है? शरीर में वायु और पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है, या नींद नहीं आने का कारण हमने क्या क्या देखा ऊपर? वो आदमी पहले रात में नहीं जगा था, रात भर वो जगता था काम करने के वजह से। अभी हम वही पढ़ते हुए आए हैं। तो पहले तो हमने देखा कि जो पहले नंबर सबसे पहले हमने देखा कि नींद की जो कारण है उनमें से क्या कारण है, उसके बाद उसका हेतु क्या क्या है, उसके कारण वगैरह हम लोगों ने देखा। नींद के जो जो 6 जो भेद है, उसके बाद हम लोगों ने नींद के कारण को देखा, 4 प्रकार के जो कारण है। अब उन कारणों को जान करके कि क्या क्या कारण हो सकता है। रात में जगता था ये आदमी, अगर ऐसा है तो शरीर में जरूर वायु बढ़ा होगा। शरीर में पित्त, कोई व्याधि है शरीर में, अगर ऐसा है तो भी वात पित्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नींद ना आने का कारण क्या है? वात और पित्त ज्यादातर हो सकता है। अगर कोई कफज कारण भी है, बड़ा भयानक व्याधि है, उसको आगंतुज है या ऐसे कोई है, तो वह भी अनिद्रा के कारण हो सकता है। तो हमने फाइनली देखना है कि अनिद्रा यानी नींद न आने का कारण उनमें से क्या चीज है, तब उसके आधार पर हम उसको खाने वाली दवाई देना है। या इन्होंने यहाँ पर देखो 52 में देखिए जरा, अभ्यंगो, अभ्यंग करने से कौन सा दोष शांत होता है? अभ्यंग करने से वायु शांत होता है। तो अभ्यंगो, अगर किसी को नींद नहीं आती तो ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा जरा। आपके सामने आया सर नींद नहीं आती, अभ्यंग, सबसे पहले मसाज करना है। छाती में मसाज करिए, सिर में करिए, शरीर में करिए। दूसरे नंबर में आ गया उत्सादनम, उत्सादन यानी कि यह भी एक प्रकार का मसाज ही है। अभ्यंग मसाज करना है। उत्सादन का मतलब है ऐसे करके जैसे करते हैं ना, उत्सादन, वो भी एक प्रकार का मसाज है। उसके बाद आया स्नानम, प्रॉपर नहाना चाहिए, ताजा पानी से नहाना चाहिए। उसके बाद आ गया ग्राम्य आनुप उदक रसाहा। ग्राम्य यानी गांव में पलने वाले बकरा हो, मुर्गा हो, शुअर हो, इनके मांस का रस। उदक यानी, आनुप यानी जो जल में पलने वाले, जैसे कछुआ है, अपना मछली है, ये आनुप मांस हो गया, जलीय पशु पंछियों का मांस रस। या तो अगर मांस नहीं ले सकते तो मूंग के दाल, धान के भात हो गया, शाल्य अन्नम, साली नाम का एक धान है, चावल है,
साठी भी बोल सकते, वो चावल हो गया, उसका चावल बनाइए। सदधि, दही और चावल, यह भी क्या करता है, कुल मिलाकर देखो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये सबके सब वायु को नाश करने वाला और कफ को, श्लेष्मा को बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, क्योंकि निद्रा का कारण ही हमने श्लेष्मा को माना है अभी तक। तो ये सबके सब जो एक्टिविटीज है, जलीय मांस से, जो ग्राम्य मांस जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है। अगर नींद नहीं आती तो डेफिनेटली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं राम आए तो भी यही देना, श्याम आए तो भी ये नहीं, ये देना नहीं। वो पहले ही हम इस चीज को पढ़ते हुए आए कि उसका प्रकार कितना है, कौन कौन से प्रकार वाले हैं, कौन कौन से कारण है, उसके गुण क्या क्या है, वो सभी चीजों को टटोलते हुए हम यहाँ पर आए हैं। चिकित्सा फिर हमने यहाँ पर उसके आधार पर देना है। अगर रात भर जगने की वजह से ऐसा हुआ है तो उसको जरूर अभ्यंग उत्साधन देना चाहिए, क्योंकि रात्रि जगने से रुक्षता आई होगी। तो यहाँ पर आपको ग्राम्य मांस वगैरह हम दे सकते हैं, स्निग्ध द्रव्य यहाँ पर दे सकते हैं, दूध भात वगैरह हम देंगे अगर, तो यह भी वायु को शमन करने वाला होगा। लेकिन अगर जो दूसरे जो कारण हम लोगों ने यहाँ पर बताया, निद्रानाश के जो दूसरे जो कारण है, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या रात में सोने के काम करने की वजह से या किसी रोग के कारण से, कोई आगंतुक रोग के कारण से है, या कोई भी किसी को बुखार हो रखा है, या कोई ऐसे गुल्म है, कोई कफज व्याधि है, और उसके वजह से अगर उसको नींद नहीं आ रहा है तो उसमें फिर ये चिकित्सा नहीं देंगे, उसमें दोषों के संदर्भ में चिकित्सा देंगे। यह भी ध्यान देना है कि व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रहा है उसके आधार पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी में एक ही चीजें करेंगे। लेकिन फाइनली इन्होंने कहा मोटा मोटी कि जो नींद ना आने का मूल कारण है प्राकृतिक, कोई व्याधि नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आता, तो इसका मतलब है कि उन चार में से कुछ एक किया हो, एक या दो, और उन कारणों को बंद करके ये चिकित्सा करना है ना। सदधिक साल्यन्नम सदधिक क्षीरम, दही के साथ चावल, साठी चावल दही के साथ, क्षीरम दूध के साथ, स्नेहो मध्यम, स्नेह पान कराना है, मदिरा का सेवन कराना है। स्नेह यानी घी, घी और चावल दे दो, घी दूध के साथ दे दो। मदिरा, मदिरा का सेवन कराइए। मदिरा यानी लोकल वाला नहीं, ये वाला नहीं, आजकल मदिरा जो प्रॉपर तरीके से मेडिकेटेड जो आशव अरिष्ट है, ये उसकी बात हो रही है। और दूसरा है मन सुखम, जो मन को सुख देने वाला बढ़िया सा, आपको क्या चीज पसंद है, गीत सुनिए या कोई कविता सुनिए, कविता। अच्छा, रात को पढ़ना भी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अनिद्रा के कारण हम देखेंगे। तो रात में कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कविता वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ग्राम्य कथाएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि यह भी अनिद्रा का कारण है। ये निद्रानाश का जो चिकित्सा है, ये जो निद्रानाश है, इसकी जो चिकित्सा है, ये अति निद्रा का कारण भी हो सकता है। तो उसको बस हमने ये देखना है कि अगर वो मांस रस लेता है, जानवर के मांस लेता है, उसके वजह अगर वो कहता है सर दिन भर नींद आता रहता है, तो यही उसको दूध नहीं देना है, दही नहीं देना है, घी नहीं देना है, चावल नहीं देना है, ये सारे मांस रस नहीं देना है। उसको स्नान जो है कि थोड़ा गर्म पानी से नहाने के लिए बोलना है ना। तो ये सारी चीजें उसके विपरीत भी यहीं से आप लेते हुए चलिए। मन को सुख देने वाला कोई भी इस तरह की जो चीजें हैं वो निद्रा को प्रकट करने वाला है, ठीक है। और मन को प्रिय करने वाला शब्द मन सुखम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई कविता है, कोई ऐसी चीजें हैं जो कि मन को सुख प्रदान करने वाला है, तो वो नींद आता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर बुक लेकर के बैठता हूँ पढ़ने के लिए, अग्रवाल जी कह रहे थे, शायद कौन कह रहा था आप में से, सर पूरा नींद आ जाती है। आप में से कोई दिव्या जी शायद कह रही थी सर जैसे बुक लेती हूँ नींद आती है। दिव्या जी ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे तो बहुत पढ़ना पसंद है। अच्छा, आप ही में से कोई हो जो कहते कि भाई रात में जैसे, अच्छा नहीं, वो नाड़ी के क्लास में क्या नाम है वो, पश्चिम बंगाल का वो संजय जी शायद। मन सुखम, कोई मन को सुख देने वाली जो चीजें हैं, कोई ऐसा चीजें आप करिएगा तो वह भी नींद को लाता है। मनसो अनुगुणा गंधा, कोई ऐसा गंध को आप, जैसे इत्र है
या कोई जटामासी का, ऐसा जो मन को मोहित करने वाला ऐसा जो गंध है वो भी नींद को देता है। या कोई शब्द जो मन को एकदम अनुगुणा कर देता है, मन को आहा क्या बात है मजा आ गया, कोई ऐसे चीजें मन को करता होगा। क्या क्या करता है, जैसे कि गंधा हो गया कोई सुगंध है जो मन को भावित करता है, कोई शब्द है शब्द क्या है कविता है, गाना है, ये सारे शब्द है, तो यह भी नींद को ले आता है। बाद में संवाहनानी, संवाहन करने का मतलब है शरीर को दबाना, मसाज करना। संवाहन का मतलब है हल्का हल्का सा मसाज करना। अभ्यंग का मतलब है जबरदस्त मसाज करना ये दोनों चीजें भी। नेत्र का तर्पण करना। अब ये चीजें जो है पंचकर्म के संदर्भ में, आपके पास रोगी आया कहता सर क्या करे रात भर नींद नहीं आती, तो आंख को ऐसे करके लेटाना है, यहाँ से ताज़ा दूध डालना है और दूध ऐसे यहाँ से टपकते हुए नीचे की ओर जाएगा, फिर इधर करना है, यहाँ पर लगाना है सिर में शीतल किसी द्रव्य से, ठीक है। तो ये दूध का नेत्र तर्पण करना है, दूध से, दूध से सिरोधारा करना है। तक्र अपना मट्ठा से सिरोधारा करना है। सिरोधारा पता है ना, बेड में रोगी को लेटाना है और उसके माथे में यहाँ पर ऐसा करके दूध से, शीतल दूध से, चंदन युक्त शीतल दूध से धार देना है, सबसे बढ़िया है। सिरोअभ्यंग करना है, मसाज करिए, या आप यहाँ पर दूध के धार दीजिएगा, तक्र मट्ठा के धार दीजिएगा। पुनर्नवा, पुनर्नवा नाम का एक जड़ी बूटी है, उसको दूध में उबाल करके थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा और उसके बाद उससे आप कम से कम 45 मिनट तक रोज आप ये करिएगा। ये भी बहुत अच्छा सा इसको नींद ले आने वाला है। हाँ, उसके बाद आ गया चक्षुषो तर्पणम लेपा, ये हो गया लेप करना, यानी कि सिर में चंदन का लेप करिए। हम लोग माथे में जो टीका लगाते हैं वो भी यही है कि अच्छा नींद आ जाए, अच्छा क्रोध को समन करे, पित्त को शांत, क्योंकि नींद ले आने वाला कौन कौन है, वायु और पित्त है। तो चंदन क्या करता है, चंदन आपके मस्तिष्क को ठंडा रखता है, तो फाइनली अभी नींद को ले आने वाला। तो चंदन को चंदना सब जो है वो आप पिलाइएगा, या ऐसा कोई शीतल द्रव्य पूरे फेस में, पूरे गले सिर में आप लगा लीजिएगा जो कि ठंडा हो, ऐसा कोई लगा लीजिएगा, वो अभी निद्रा को ले आने वाला है। और दूसरा शिरसो वदनस्य च, सब जगह लेप करना है। स्वास्तीर्णम शयनम वेस्मा सुखम कालस तथोचिता है ना। तो ये स्वस्तीर्णम शयनम का मतलब है स्व आस्तीर्णम शयनम, शयनम यानी सोना, तो आस्तीर्णम का मतलब है कि मुलायम एकदम बढ़िया सा अच्छा घर हो, स्वच्छ जगह हो, ऐसे जगह में बढ़िया सा मुलायम और मखमल जैसा बढ़िया सा कोई बेड हो, सामने मुस्कुराने वाली स्मार्ट अपनी पत्नी हो या पति हो, बच्चे जो है कि हाँ हंसमुख हो, ये सारे नींद के सारे कारण यहाँ बताया है। सुखम कालस तथोचिता है, यानी कि उचित काल अगर आ जाता है तो बस मोबाइल टीवी ये सारी चीज़ें दूर रखो और आराम से लेट जाओ। सामने और भी बहुत सारे हमारे आध्यात्म में, हमारे ज्योतिष क्या कुछ बोलता है कि सामने एक लोटा जो है तांबे के लोटा में पानी रखिएगा, सामने एक छोटा सा जोत रखिए, लालटेन रखते थे पहले ज़माने में एक प्रकाश के लिए, और आपका सिर जो है या तो पूर्व दिशा में हो या तो पूर्व दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो, सिर उत्तर में सिर नहीं होना चाहिए। और उत्तर में क्यों नहीं होना चाहिए, किसी को मालूम है? सिर उत्तर में नहीं होना चाहिए और मृत जो व्यक्ति है उसको उत्तर दिशा में रखते हैं, कारण क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं? गुरुजी जो उत्तरी ध्रुव रहता है तो उसमें थोड़ी खिंचाव रहता है। हाँ, तो जैसे क्या उत्तर बताया? ध्रुव में सोते हैं तो पूरा अपना ब्लड जो रहता है ना उत्तर साइड जाता है, हाँ, और फिर पूरा मस्तिष्क रोग होने की संभावना इधर रहती है फिर अगर आप उसमें। दक्षिण दिशा की ओर सिर हार्ट करते हो तो प्रॉब्लम। दक्षिण दिशा में अगर आप सिर करते हो तो उसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन सिस्टम आपके अनुलोमन की ओर होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर की जो गति है किधर की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है ना। ऊर्ध्व मूल मदो शाखा ये शरीर है, तो ऊपर से नीचे की ओर इसकी सर्कुलेशन रहता है, मल मूत्र ये सारी चीजें ऊपर से नीचे की ओर ही आता है।
तो अगर आप उत्तर दिशा की ओर सिर करोगे तो सर्कुलेशन सिस्टम ऊपर की ओर जाएगा, तो माइग्रेन होगा, सिर में दर्द होगा, हृदय में प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें, ऊर्ध्व चतुर्थ व्याधि होगा, अनिद्रा होगा, नींद नहीं आएगी। तो दक्षिण दिशा की ओर सिर करने से प्रॉपर हो जाता है, सुबह उठते ही मल साफ होता है, सब कुछ। अब मृत शरीर है तो उसको उत्तर दिशा में रखना यही है कि उसका जल्दी से जल्दी जो ये इसका नाम है धनंजय नाम का जो 24वां जो प्राण है। अच्छा, प्राण भी हम जो आयुर्वेद में 24 जो 5 जो प्राण अपान व्यान जो 5 हम ये पढ़ते हैं ना, ये तो जस्ट आयुर्वेद के एक हिस्से में बताया है। बाकी जो वायु है, जो मतलब वायु हम 5 प्रकार के बता रहे हैं ना, प्राण वायु अपान वायु, मगर वायु 24 प्रकार के भी बताया है। कहीं पर 108 प्रकार के धनंजय है, क्रिकस है, ऐसे करके अलग अलग वायु के नाम है। बहुत सारे वायु है अलग अलग, अग्नि पुराण में कुछ वायु के नाम है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आयुर्वेद में शरीर के हिसाब से ये 5 वायु के यहाँ पर नाम बताया है, जिसमें से एक धनंजय वायु, ये शरीर के लिए बहुत, आपके हृदय में रहता है धनंजय वायु, और एकदम जो है कि हृदय और आपके कूर्म चक्र, नाभि में जो कूर्म चक्र है वहाँ पर धनंजय नाम का वायु रहता है। एक इंसान का मृत्यु होने के बाद भी कई घंटों तक वो धनंजय वायु हृदय के उस सिरा जाल से एकदम जकड़ा हुआ होता है, जल्दी से बाहर नहीं निकलता। तो वो वो धनंजय नाम का जो वायु है, अगर आप उत्तर दिशा की ओर करोगे तो आकर्षण होगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन जो प्राण वायु तो बाहर निकल गया, वो सारे वायु उसको खींचेंगे, है ना, आकर्षण होगा। अगर आप उत्तर दिशा की ओर करोगे तो क्या होगा, वो आकर्षण प्रॉपर तरीके से नहीं, अपकर्षण होना शुरू हो जाएगा। और हमारे धर्मशास्त्र तो आंख से मुंह से अगर प्राण निकलता है तो इसको स्वर्ग जाने वाला, मल द्वार से मूत्र से प्राण निकलता है तो इसको नरक की ओर जाने वाला, ऐसा भी बताया गया है। इसको बताने का मतलब यही है कि अगर दक्षिण दिशा करोगे तो अपकर्षण ही होगा, तो इससे तो अच्छा है कि ऊपर की ओर करो, उत्तर दिशा की ओर मुंह करो। तो कुल मिलाकर के ये सोना भी किस दिशा में सोना है, यह भी आपके निद्रा को प्रभावित करता है। इसीलिए हमेशा अच्छी दिशा में ही सोना चाहिए और एक विधि के साथ सोना चाहिए। नींद नहीं अगर नहीं आता तो घुटने से नीचे पहले तो शीतल पानी से स्नान कराइए उसको, उसके बाद चंदन आदि, चंदन अगरू आदि इनको लेप करके घुटने के नीचे बढ़िया सा लेप करके भी आप सो सकते हो, ऐसा करके यहाँ पर बताया हुआ है। तो जब सोने का टाइम हो यानी रात्रि के समय में डेफिनेटली सोना चाहिए, और अगर समय ना हो तो सोना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते तो डेफिनेटली हमारे सामने निद्रा देवी जरूर आ जाती है। अब देखो जरा अनिद्रा के संदर्भ में यहाँ पर निद्रा, अति निद्रा अगर हो तो 55 और 56 देखिए जरा, सूत्र क्रमांक 55 56, अति निद्रा का चिकित्सा, वहीं पर देखिए जरा। कायस्य, कोई पढ़ सकते हैं इसको, इस सूत्र को? कायस्य, अच्छा थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं कर लेता हूँ। कायस्य शिरसस्यैव, सुनाऊं सर? हाँ सुनाइए, चलिए धीरे से। एक कायस्य देखिए, नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, देखो मैं पहले मैं बताता हूँ, एक पैराग्राफ में बोलता हूँ। कायस्य शिरसस्यैव विरेकशर्दनं भयम्, मतलब एक एक करके इसको निकालिए। कायस्य शिरसस्यैव विरेकशर्दनं भयम्। अब आगे पढ़िए। चिंता क्रोध स्थिरता धूमो, हाँ, व्यायामो रक्त मोक्षणम। क्या बात है। मतलब ऐसे ना अगर आप अलग अलग करके अनुष्टुप छंद के साथ पढ़ते हो ना, तो कैसा भी आदमी संस्कृत पढ़ सकता है। फिर देखिए उपवासो सुखा सय्या सत्वोदार्य तमोजया, हाँ, निद्रा प्रचंड महित वारयंती समुत्रितम। हाँ, उपवासो सुखासय्या सत्तौदार्यं तमोजयः निद्रा प्रसंगमहितं वारयन्ति समुत्थिताम्। अब पहले नंबर में आया, अगर कोई अति निद्रा है तो अति निद्रा का कारण हमने क्या माना था, वायु और पित्त को। अति निद्रा मतलब कि अति निद्रा हमने क्या माना था, कफ को माना था, और अल्प निद्रा वायु और पित्त को माना था। तो अति निद्रा का जो चिकित्सा इन्होंने क्या बताया, कायस्य शिरस्सा एवं विरेक, काय यानी शरीर का और शिरस्सा यानी सिर का विरेचन करना है।
विरेचन यानी लूज मोशन। तो काय यानी शरीर के लिए विरेचन कैसे होगा? विरेचन कर्म, जैसे लूज मोशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दवाई खाए लूज मोशन हो गया, नहीं, प्रॉपर तरीका से, अगर अति निद्रा आता है तो। और उसके बाद सिरो विरेचनम, सिरो विरेचन में नश्य करना, नाक में कोई आप षडबिंदु तेल लगाइए, अणु तेल लगाइए, या कोई आप बच ले लो, सेंधा नमक ले लो, मुलेठी ले लो, इस तरह के द्रव्य क्या करेगा? सिर का विरेचन करेगा। शरीर का विरेचन है लूज मोशन से, सिर का विरेचन नस्य से। तो सिरस एव विरेका। तीसरे नंबर में अति निद्रा का चिकित्सा में छर्दनम, छर्दम यानी बमन, छर्दनम यानी बमन चिकित्सा। तो यहां इन्होंने क्या बताया? विरेचन, नस्य और बमन, ये तीनों चिकित्सा अति निद्रा के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। अब आ गया भयम, उसके अंदर भय का होना भी जरूरी है। भय, तो हम आज के क्लास के सबसे प्रारंभ में हमने कौन सा सूत्र बोला था? क्या क्या पढ़ा था? आहार निद्रा भय मैथुनम च, हमने ये पढ़े थे ना। आहार से निद्रा, भय और सेक्स, ये तो जानवर भी करते हैं, यानी कि ये हर किसी के लिए बड़ी जरूरी है। तो अगर यहाँ अति निद्रा होता है तो अति निद्रा से इंसान भय से मुक्त हो जाए तो भी अति निद्रा हो सकता है। तो यहाँ भय भी एक अति निद्रा का चिकित्सा इन्होंने यहाँ बताया। चिल क्रोध, अति क्रोध, ये भी अति निद्रा को नष्ट करता है। अति निद्रा किससे हो रहा होता है? कफ के बढ़ने से। अनिद्रा किससे हो रहा है? वायु और पित्त की वजह से। तो अति निद्रा, कफ, तो ये सब के सब कफ समन की व्यवस्थाएं हैं। चिल क्रोध यानी सॉरी चिंता क्रोध, चिंता करना है। अचिंत्य अगर होगा इंसान तो चिंता भी करे, क्योंकि अगर इंसान चिंता से रहित होगा तो भी कफज व्याधि होगा। तो अगर अति निद्रा है, नींद ज्यादा आती है, तो चिंता भी जरूरी है। परिवार की चिंता करे, अच्छी चीजों की चिंता करे। क्रोध, क्रोध भी अति निद्रा को नष्ट करता है। धूमो, धूम का मतलब है धूमपान करना, यानी कि एक तो धुआं, धूम के संदर्भ में दो बातें हैं। धुआं, जड़ी बूटी को जला करके उसके जो धुआं है उसको सूंघना, या दूसरा संदर्भ में धूमपान जो है सूर्य के किरणों के सामने ज्यादा बैठना, यह भी अति निद्रा को नाश करता है। व्यायाम, अब यहाँ पर अगर अति निद्रा है तो ज्यादा व्यायाम करना है, अगर बिल्कुल नींद नहीं है तो व्यायाम नहीं करना है। रक्त मोक्षणम, खून को शरीर से निकालने की व्यवस्था करना है। उपवासो, व्रत रखना है। असुखा सैया, ऐसे सैया में सोना है जो सुख करना हो, उबड़ खाबड़ टाइप का हो। अब ये सारे अनिद्रा का कारण है, फिर ये भी ध्यान देना। उपवास भी अनिद्रा का कारण है, रक्त मोक्षण भी अनिद्रा का है, अति व्यायाम भी, क्रोध भी, चिंता भी, धूम भी। अब ये ना एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए जाना है इनको, है ना। उपवासो सैया, सर्वोदार्यम तमोजया, ये सब के सब जो सत्वोदार्यम, सॉरी, सत्व उदार्यम तमोजया, ये सारे के सारे क्या करता है? सत्व यानी कि सत्व गुणों को उदार्य, ये सब के सब सत्व गुण को प्रधानता है, तम गुण का ये नाश करता है। ये अधिक रूप में आने वाली निद्रा का ये नाश कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अति निद्रा का एक प्रकार से ये बिहार के, अब देखो इसमें ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी है, लेकिन अभी सूत्र स्थान बिन दवाई खाए क्या कुछ ऐसी चिकित्सा है, उसके तरफ सोचता है। बाद में फिर हम जब कल्प अध्याय में जाएंगे या कोई चिकित्सा व्यवस्था में जाएंगे तो वहां पर फिर कौन सा दवाई प्रयोग किया जाए, दवाई के प्रयोग बाद में है। पहले तो सूत्र स्थान ही बताया इन्होंने, कहा कि पहले तो महाराज कोई रोगी आए तो पहले सामान्य
प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ दवाई खिलाए बगैर ही इन नियमों को पालन करके उसका आप डायग्नोस करो और चिकित्सा कराओ, तो ये भी ठीक है। तो आज हम लोगों ने निद्रा के संदर्भ में विस्तृत बातें देखा। कल हम लोग 22वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर तर्पण और ब्रह्मण, हाँ लंघन और ब्रह्मण, शायद उस अध्याय को हम कल पढ़ेंगे। तो आज